पेज नंबर 256, अध्याय 46, सूत्र स्थान। कहे हुए द्रव्यों में श्रेष्ठ विचार। धान्यों में अधिक श्रेष्ठ यष्टिक, यव, जौ, गोधूम, गेहूं, लाल चाली, मूंग, मसूर, अरहर श्रेष्ठ हैं। मांस वर्ग में श्रेष्ठ लाव, बटेर, तीतर, सारंग, कुरंग, एण, कपिंजल, मोर, वर्मी, कुरमू, कछुआ श्रेष्ठ है। फल वर्ग में श्रेष्ठ अनार, आंवला, द्राक्षा, खजूर, फलसा, राजादन, बिजोरा श्रेष्ठ है। शाक वर्ग में सतीन, मटर, बथुआ, चच्चू, चिल्ली, मूलक, पोतिका, बाल, मूल, मंडूक पर्णी, जीवंती श्रेष्ठ है। श्लोक 336-37 है। दूध और घी में गाय का दूध, दूध और घी में गाय का दूध घी उत्तम है। नमकों में सिंधव नमक, नमकों में सिंधव नमक, खटाई अम्ल रस में अनार और आंवला, कटु रस में पीपली, सोंठ, तिक्त रस और में पटोल और बैंगन, मधुर रस में घी, शहद, कषाय रस, सुपारा, फलसा, गन्ने के विकारों में शर्करा, अश्व, मृद्विका और द्राक्षा स्व श्रेष्ठ है। श्लोक 337-38-39। एक साल पुराने धान्य, मध्यम आयु वाले पशु का मांस, एक साल पुराने मध्यम आयु वाले पशु का मांस, जिस पर रात नहीं बीती ऐसा संस्कृति बलि प्रकार पका हुआ, मात्रा में उचित एवं शुभ पवित्र अन्न, प्रियगत फल एवं अशुक, तरुण, मध्यम एवं नया शाक उत्तम है। अतः कृतानुवर्ग, इसका कृतानुवर्ग के गुणों कहते हैं। लाजामंड विशुद्ध, वमन विरेचन द्वारा रोगियों के लिए हितकारी है। पाचन एवं अग्निदीपक, पीपली एवं सोंठ से युक्त लाजामंड वायु का अनुलोमक एवं हृदय के लिए प्रिय है। विषय मंतव्य किया, बनाया, पकाया और अन्न भोजन कृतान्न कहलाता है। लाजामंड भुने चावलों का मांड पिच्छ पेया, चावलों या जो गेहूं का बनाया वह खाद्य जो पीने योग्य हो, जैसे साबूदाना या वर्ली, इसमें चावल आदि घुले रहते हैं। विलेपी, कृतान्न पेया, विलेपी, जो खाद्य पेय या कुछ गाढ़ा हो, कुछ कड़छुली में लिपटा हो, या फिर जैसे फिरनी खिचड़ी आती। यवागु विलेपी, जैसे विलेपी से भी गाढ़ा, जैसे दलिया आदि। ओदन भात पकाए गए चावलों आदि धन्य। ओदन दो प्रकार के, एक अप्रस्तुत जिसका मंड नहीं पड़ता, एक पिच्छमार भात। दूसरा सुप्रस्तुत भात, अच्छे भात जिसका मंड पृथक कर दिया हुआ गया हो। विधि भेद से ओष्टन दो प्रकार, भ्रष्ट तंदुल जो चावलों को थोड़ा भूनकर भात बनाया जाता है। अमृत तुल जो चावलों को बनाए हुए भात, सब शालीय एवं शिष्टिक धान्यों में खाद्य है, जो रोगियों के लिए उपयोगी है। इनके भात एवं रोटियां एवं स्वस्थों के लिए बनते हैं। सूप द्विदलों खाद्यों को जो तरल रहते हैं वे सूप, यूष या जूस कहते हैं। यह पतली दाल है, परंतु मूली आदि पके रसों का भी यूष कहते हैं। कर्षरा शालीय अथवा शिष्टिक धान्य तथा द्विदल के योग से बना खाद्य, खिचड़ी आदि, शाक पत्र, पुष्प, फल आदि ये पदार्थ जिनके शाक बनाए जाते हैं। स्विन्न उबला हुआ, निष्पीड़ित जिसका रस निचोड़ दिया गया, स्नेह संस्कृत, स्नेह घृत, तेल आदि में छोका गया हो। श्लोक 340, श्लोक 341। पेया श्वेद तथा अग्निजनक, लघु अग्निदीपक, बस्ती शोधक, मूत्रल, शुद्ध मुख, प्यास से श्रम और ग्लानि नाशक एवं वायु का अनुलोमन करती है। विलेपी पेया से संदर, चाटने योग्य, तृप्ति कारक, हृदय के लिए प्रिय, संग्राही, बलवर्धक, पथ्या हितकारी, मधुरस, लघु अग्निदीपक, भूख प्यास नाशक है। श्लोक 343 है। यवागु हृदय के लिए प्रिय, संतर्पक, तृप्तिकारक, वृक्ष, शुक्रल, बलवर्धक, शाक, मांस या फल के साथ पकाने से यवागु दुर्जर हो जाती है। यवागु के भेद, मंड सिक्त से रहित, पेय सिक्त के साथ होती है। विलेपी बहुत सिक्तल तथा यवागु विरल द्रव्य है। प्रयास खीर विष्टम्बी बलकारक, मेद कफ को बढ़ाती है और गुरु है। कृष्णा तिल, चावल और मांस से बनाई कफ, पित्त, बलकारक और वायुनाशक है।
दोहत वस्तु विमल शुद्ध मनोनज्य शुरभि शम। दोहत धुले हुए निर्मल शुद्ध मनोहर सुगंधित और अच्छे प्रकार पके हुए मांस निकाले हुए उष्ण चावल विशद और लघु होते हैं। श्लोक 347। औद्योत न दुए अप्रस्तुत बिना मांड निकाले अश्विन अधपके शीतल ओदन भात गुरु होता है। भ्रष्ट तंडुल भुने चावलों का भात लघु सुगंधी कफनाशक है। 348। स्नेह घृत मांस फल कंद वेदल शमी धान्य दालों आदि और शीर दूध में बनाए आहार गुरु ब्रहण देहवर्धक और बलकारक है। 349। सुस्विन बलि प्रकार से उबला निस्तुत बिना तुष्ट आदि थोड़े भुने द्विदलों का सूप दालों का लघुकारी और हितकारी है। 350। स्विन जोश दिया हुआ निष्पीड़ित निचोड़ा और घी आदि से स्नेह द्वारा संस्कृत शाक है, हितकारी है। अश्विन स्नेह रहित एवं बिना निचोड़ा जिसमें पानी रह गया शाक अहितकारी है। श्लोक 351। मास स्वभाव से वृक्ष शुक्र और स्नेह बलवर्धक है। मास स्वभाव से वृक्ष स्नेह और शुक्र यह मास स्नेह घृत आदि गोरस दही आदि धान्यमल तथा फल्यामल अनार आदि कुटक के साथ सिद्ध करने पर हितकारी बलकारक रोचक देहन और गुरु होता है। यही मांस पाक में सुगंधित इलायची आदि द्वारा मिलाकर अथवा उपयोग करने से गोरस दही या छाछ के साथ मिलाकर उपयोग करने से कफ पित्त को बढ़ाता है। बल मांस और अग्नि का वर्धक है। शुष्क मांस का सिद्ध करने पर स्थिर कठिन सन्निग्ध हृष्ण हर्षोत्पादक प्रणीन पुष्टिकारक गुरु रोचक बल मेधा अग्नि मांस ओज और शुक्रवर्धक है। इसके पीछे परिशुष्क मांस को पहले खूब अच्छे प्रकार से काट कर पीछे से पीस लिया जाए तो उल्लुप्त पिष्ट होने के कारण पाचक रसोई इसको उल्लुप्त मांस कहते हैं। यह मांस आग पर पकने पर परिशुष्क मांस के समान गुणों वाला लघु हो जाता है। 355। यही उल्लुप्त मांस शलाकाओं पर लगाकर अंगारों पर पकाने से शूलाकृत मांस तथा स्नेह घृत आदि धान्यमल तक्रादि से मिलाने पर गुरुपाक होने से कुछ गुरुपाक होता है। इसका नाम प्रदिग्ध है। श्लोक 356, 57, 58। उलुप्त छेद करके पीसा ब्रजित भुना पिष्टा पीसा प्रतप्त गर्म किया हुआ कंदुपाचित परिशुष्क परिदिग्ध और शूल्य एवं इस प्रकार के अन्य सब मांस तेल में सिद्ध किए जाने पर उष्ण वीर्य पित्तकारक और गुरु हैं। ये में सिद्ध होने पर लघु अग्निदीपक हृदय के लिए प्रिय रुचिकर आंखों की ज्योति बढ़ाते हैं। अनुष्ण वीर्य पित्तनाशक मन के लिए सुंदर होते हैं। 349, 50। मांस रस प्रणयन पुष्टिकारक प्राणदायक श्वासकाशय नाशक वायुपित्त श्रमहर हृदय के लिए प्रिय स्मृति ओज तथा स्वर ये हीन पुरुषों के लिए हितकारी है। ज्वर में क्षीण शत उक्षत रोगियों के लिए उत्तम है। भग्न एवं संधिभ्रंश हितकारी है। कृश एवं अल्पवीर्यों का स्वास्थ्यदायक है। अपने अंदेह को बढ़ाने वाला स्नेहन संधान कारक शुक्र ओज को बल को बढ़ाता है। श्लोक 361, इस मांस रस को अनार के साथ मिलाकर खाने से वृक्ष शुक्रवर्धक है। कटुरस मृच आदि से संस्कृत होने पर दोषनाशक त्रिदोषनाशक शोरवा प्रणयन सब प्राणियों के लिए पुष्टिकारी खासकर मुख्य शोष वाले रोगियों के लिए उत्तम है। भूख प्यास को हटाता उत्तम तथा मधुर एवं शीतल है। मांस रस को यदि छोंक दिया जाता है तथा उसमें अम्लता के लिए अनारदाना डाला जाता तो वह सोराव कहलाता है। जिस मांस में से रस निकाल दिया गया वह मांस पुष्टि एवं बलकारक नहीं होता। विष्टम्बी पचने पर दुर्जर रुक्ष एवं रस रहित और वायु कारक होता है। श्लोक 363, खानिष्क शुष्क मांस को पीस कर तैयार किया अत्यंत गुरु इसलिए जिनकी अग्नि दीप्त होती है उन रोगियों के लिए पथ्य है। 364, वेशवार अस्थि रहित मांस को थोड़ा सा जोश देकर शिला पर पीस लेना चाहिए। इसमें पीपली मरीच सोठ गुड़ और घी मिलाकर एक साथ पकाने से वेशवार बनता है। यह वेशवार गुरु संदिग्ध बलकारक और वात रोग नाशक है। श्लोक 366, मूंग का यूज कफनाशक अग्निदीपक हृदय के लिए प्रिय पुमन विरेचन द्वारा विशुद्ध
शुद्ध वर्णियों के लिए हितकारी। कृत अकृत लवण मरीच द्वारा संस्कृत तथा असंस्कृत मूंग यूष अतिशय पथ्य है। इस मूंग के यूष में दाड़िम अनार और मृद्विका किशमिश को मिलाने से राग शाडव बनता है। यह राग खड़ाव रुचि का लघुपात वात आदि दोषों को थोड़ा सा शमन करता है। श्लोक 368। मूंग मसूर मूंग कुल्थी तथा नमक से तैयार किया गया पंचक कफ पित्त का अविरोधी तथा वायु रोग में उत्तम है। मूंग और मसूर का यूष वायु में मसूर मूंग और गेहूं, इन तीनों का यूष पित्तनाशक और पांचों का यूष कफनाशक है। श्लोक 369। इसी पंचक यूष में मृद्विका और अनार का योग होने से अति वायुनाशक हो जाता है। रुचिकारक अग्निदीपक हृदय के लिए प्रिय लघु पाकी है। पटोल परवल और नीम का यूष कफ और मेद को सुखाता है। पित्तनाशक अग्निदीपक हृदय के लिए प्रिय कृमि कुष्ठ वातन ज्वरनाशक है। 371। मूलक यूष बाल शुष्क मूल यूष श्वास काश प्रतिशय प्रेषक लालास्राव अरोचक ज्वरनाशक एवं कफ मेद और गले के रोगियों को नष्ट करता है। 372। कुल्थी का यूष वायुनाशक पीनस रसनाशक तूणी प्रतूणी आम काश अश्म गुलमेद कफनाशक है। अनार और आंवले का यूष हृदय के लिए प्रिय संशमन बिना वमन और विरेचन किए वहां पर स्थित दोषों का शमन करता लघु है। प्राण अग्निजनक है। मूर्धा मेधा नाशक है। पित्त वायु को नष्ट करता है। श्लोक 374। मूंग और आंवले का यूष संग्राही पित्त और कफ रोग में हितकारी है। यह जो कोल बेर और कुल्थी का यूष गले के लिए हितकारी और वायुनाशक है। श्लोक 375। सब धान्यों सूख धान्यों व शमी धान्यों से बनाया यूष ब्रहण देह वर्धक और इसी का नाम नव पुष्टि यूष कहते हैं। खड और कंबलिक यूष हृदय के लिए प्रिय वायु कफकर हितकारी है। श्लोक 376-77। अनारक के द्वारा खट्टा किया यूष बलकारक वायु कफ वायु नाशक दही से खट्टा यूष कफकारक बलकारक संदिग्ध वायुनाशक और गुरु है। तक्र से खट्टा किया पित्तकारक विष रक्त प्रदूषक है। श्लोक 348। खडयवागु शाडव पानक इमली द्राक्ष आदि से बनाए आदि वस्तुएं वैद्य की यज्ञ से बनाई जाती हैं। श्लोक 369-79। असंस्कृत स्नेह घी नमक कटु शुंडी आदि के बिना सब असंस्कृत है। नमक स्नेह और शुंठी के साथ संस्कृत कृत यूष हैं। गोरस दही या छाछ धान्यमाल फलामल इनके साथ मिला मांस रस संस्कृत की अपेक्षा असंस्कृत मांस रस से अधिक लघु व हितकारी है। गोरस से असंस्कृत की अपेक्षा धान्यमाल की अपेक्षा से फलामल आदि लघु एवं हितकारी है। काम्बलिक यूष का लक्षण दही मछलियाँ और अम्ल खटाई द्वारा सिद्ध यूष काम्बलिक यूष हैं। तिल विकृति मोदादि पिंडाक विकृति शुष्क विरुद्ध अंकुरित धान्य शिंडाकी मूली आदि शाकों का कुछ उबालकर कूटकर दालचीनी इलायची सुगंधित द्रव्यों के साथ मिलाकर वटक बनाने से शिंडाकी होती है। ये गुरु तथा कफ पित्त कारक हैं। श्लोक 382-83। राग शाडव लघु ब्रहण देहवर्धक वृक्ष हृदय के लिए प्रिय रोचक अग्निदीपक है। तृष्णा मूर्छा ब्रह्म वमन और श्रम के नाशक हैं। रसाला ब्रहण देहवर्धक बलकारक संदिग्ध वृक्ष रोचक है। गुड़ युक्त दही स्नेहन हृदय के लिए प्रिय वायु नाशक है। श्लोक 385। मंत्र जो के सत्तू को घी में मसल कर ठंडे पानी में न तो बहुत पतले और न बहुत सांद्र घोलने से मंत्र बनता है। यह मंत्र सद्य तुरंत बलकारक पिपाशा और श्रम नाशक है। यही मंत्र अमल खटाई स्नेह तथा गुड़ के साथ मिलकर मूत्र कृच्छ उदाव्रत वातोदवात आदि नाशक हैं। शर्करा इक्षुरस और द्राक्षा से मिला मंत्र पित्त रोग का नाशक है। द्राक्षा और मधु महुए के साथ संयुक्त कफ रोग का नष्ट करता है। तृतीय वर्ग अमल स्नेह और गुड़ के साथ मिला मंत्र मूल मूत्र के दोष अवरोध को नष्ट करता है। श्लोक 386।
88 गुड़ से बना खट्टा बनाया अमल के पना का शरबत गुड़ और मूत्र है। यदि इस गुड़ के शरबत में खांड मृद्वी का शर्करा अमल इमली आदि तीक्ष्ण मरीच आदि हिम कर्पूर मिला दिया जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। मृद्वी का किशमिश से बना शरबत श्रमनाशक मूर्छा दाह तृष्णानाशक फलासे और बेरों से बना शरबत हृदय के लिए प्रिय और विष्टम भी होता है। इति कृतान्न वर्ग भक्ष्य वर्ग। अतः भक्ष्य वर्ग। इसके आगे भक्ष्य लड्डू आदि वस्तुओं रस वीर्य विपाक को कहते हैं। गेहूं आदि के आटे को दूध में सिद्ध करके बनाए भक्ष्य बलकारक शुक्रवर्धक हृदय के लिए प्रिय सुगंधकारी अदाही पुष्टिकारक अग्निदीपक और पित्तनाशक होते हैं। विषमंत भक्ष्य वे कहलाते हैं जो स्वस्थों को आहार है। भक्ष्य वे कहलाते हैं जो स्वस्थों का आहार है। घृतपूर प्राणकारक हृदय के लिए प्रिय कफकारक वातनाशक वात पित्तनाशक वृक्ष शुक्र गुरु रक्त और मांस के वृद्धक हैं। श्लोक 394 गोड़ी के गुड़ प्रदान भक्ष्य ब्रहण देह वृद्धक भक्ष्य गुरु वायुनाशक अदाह पित्तनाशक शुक्र कफवर्धक है। 395 क्षण में मधु मस्तक मधु शीर्षक श्यायाव पूप गुरु देहवर्धक है। मोदक लड्डू दुर्जर है। रोचन अग्निदीपक स्वर भंग के लिए हितकारी पित्तनाशक वायु को दूर करते। सटक सन्निग्ध 397 सटक गुरु अति मिष्ट और प्राणवर्धक है। हृदय के लिए प्रिय सुगंधित मधुर सन्निग्ध कफ कारक गुरु है। 398 विसंधि वायुनाशक तृप्तिकारक बलकारक है। समेत गेहूं के आटे से बने भक्ष्य ब्रहण देहवर्धक वात पित्तनाशक बलकारक है। 399 फेनकादि हृदय के लिए प्रिय अतिशय पथ्यकारक और लघु है। मूंग और धान्य तथा वेशवार से भरे पूप रोटी गुक्ष्या कचौरी आदि विष्टम भी होते हैं। 400 मांस वेशवार से भरे पूप गुरु और देहवर्धक हैं। पालाल तिल पिस्टल और गुड़ से बने कफजनक हैं। शुष्कुली पूरी कफ पित्तकारक हैं। श्लोक 401 पौष्टिक उड़द की पीठी बनने से भक्ष्य उष्णवीर्य कफ पित्त प्रकोपक विदाही इष्ट बलकारक और खासकर गुरु हैं। वेदल दाल से बने भक्ष्य लघु कषाय रस वायु को प्रवृत्त करते हैं। उड़द से बने भक्ष्य विष्टम्भी पित्त के समान कफनाशक मल प्रवर्तक विरेचक तथा बल वृक्ष एवं गुरु होते हैं। फटे दूध से जमने से उत्पन्न कुचिका से उत्पन्न भक्ष्य गुरु और ईशत पित्तकारक हैं। श्लोक 404 विरूडक अंकुरित धान्यों से बनाए भक्ष्य गुरु वायु पित्तकारक हैं। विदाही उत्क्लेश जी मिचलाना रुक्ष हैं। दृष्टि आंखों से दूषित करते हैं। श्लोक 405 घी में तले संस्कृत भक्ष्य हृदय के लिए प्रिय सुगंधित लघु वात पित्तनाशक बलकारक वर्ण एवं दृष्टि को स्वच्छ करते हैं। 406 तेल में संस्कृत भक्ष्य विदाही गुरु कटु विपाकी उष्ण वायुनाशक दृष्टि को हानि पहुंचाने वाले पित्तकारक त्वचा को दूषित करने वाले हैं। फल वर्ग मांस वर्ग इक्षु विकार तिल मांस से संस्कृत भक्ष्य बलकारक गुरु ब्रहण देहवर्धक और हृदय के लिए प्रिय है। कपाल मिट्टी के ठीकरे पर पकाए भक्ष्य अति लघु और वायु कोपक है। अच्छी प्रकार से पक्ष पतले फूल के सूक्ष्म और लघु हैं। किलाट सूर के संयोग से बने भक्ष्य गुरु और कफवर्धक हैं। कुलमाश वायुकारक रुक्ष गुरु मल्ल विरेचक वाटियां उदावृतनाशक कास पीनस एवं प्रमेह नाशक धान बुने जो उलंबा होले इक्षु लघु कफ एवं मेद को शुष्क कहते हैं। शक्तु जो आदि के सत्तु देहवर्धक वृक्ष शुक्रवर्धक तृष्णा पित्तनाशक कफनाशक पीने से अशक्त आती है। विरेचक को नष्ट करते हैं। अत्यंत कठिन गुरु की
कठिन पिंडी गुरु होती है। विपर्य से मृदु पिंडी लघु है। सत्वों की अवेलिका कोमल होने से शुष्क जीर्ण हो जाती है। लाज भुनने पर खिले धान्य है। छर्दी वमन और अतिसार नाशक अग्निदीपक कफ को नष्ट करते हैं। बलकारक कषाय मधुर और तृषा मल के नाशक है। 414 लाज सत्व तृषा छर्दी दहा अंग्रमारती गर्मी का दुख को नष्ट करते हैं। रक्त पित्तनाशक दाह ज्वर नाशक है। श्लोक 415 पृथु चोले चूड़ा गिले शादी धान्यों में के थोड़ा सा भून कर उखल में कूटने से बनाए। गुरु संदिग्ध देह वर्धक और कफ को बढ़ाते हैं। बलकारक है। दूध में मिलाकर खाने से वायुनाशक और मल का रेचन करते हैं। श्लोक 416 नया चावल तंडुल पचने में दुर्जर मधुर रस और देहवर्धक है। भक्ष्य वर्ग जिस कारण रोग दोष प्रतिकार रूप कारण किसे अथवा भोक्ता खाने वालों की इच्छा अनुसार भक्ष्य आदि बनाए गए हों, उस भक्ष्य द्रव्य के अनेक द्रव्य उत्पत्ति कारण से द्रव्य संयोग संस्कार एवं विकारों परिवर्तनों को शास्त्र दृष्टि से विचार कर इन भक्ष्यों के गुणों को कहना चाहिए। इसके आगे संपूर्ण अनुपानों को कहते हैं। अनुपान अमल रस से उबकाए उद्विग्न और बहुत से मनुष्य मधुर रस के उपयोग से सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार मधुर रस से तृप्त मनुष्य अम्ल रस के योग में दुखी होते हैं। इनका इच्छा अनुसार पथ्य है। अनुपान द्रव्य शीत जल उष्ण जल आसव द्रव्य प्रदान मध्य यूष फलामल धान्यमल कांजी पेय दूध रस मांस रस जो अनुपान हितकारी है वही उस पुरुष को उचित मात्रा में देना चाहिए। व्याधि वर्णादि जोरादि काल अवस्थित थिक और आर्त इनको विशेष रूप से जानकर द्रव्य तेलादि भोज्य रक्तशाली आदि इन सब को तर्क द्वारा जानकर अनुपान देना चाहिए। सब अनुपानों में श्रेष्ठ अनुपान पवित्र पात्र में रखा हुआ मिथ्य अंतरिक्ष का जल है। श्लोक 422 कारण संसार के मनुष्यों के जन्म काल के प्रारंभ करके यही जल उत्तम है। संसार के जन्म काल के प्रारंभ से लेकर यही जल उत्तम है। सब रस जल में ही है। यह अनुपान संक्षेप में कह दिया गया। इसके आगे विस्तार से कहेंगे। श्लोक 423 24 25 26 27 28 29 30 31 बिलावे और तुवरक स्नेह को छोड़कर शेष सब स्नेहों के लिए उष्णोदक गर्म पानी का अनुपान प्रशस्त है। कुछ आचार्यों का विचार है कि उष्ण काल में तेल का अनुपान यूष शीतकाल में तेल का अनुपान कांजी माक्षिक मधु और पिष्टान तुंडुल पिष्ट का अनुपान शीतल है। दधि प्याज खीर मृद्याति मध्य विदाह विष जुष्ट विषमयो में अनुपान शीतल है। पिष्टान का अनुपान कई आचार्य ईशदुण मानते हैं। शाली हेमंत धान्य मूंग आदि खाने वालों के लिए युद्ध आर्द्व माघ आतप धूप संतप्त मन संतप्त बेचैनी विष मध्य की पीड़ा में दूध या मांस रस का अनुपान उचित है। मांस उड़द आदि का अनुपान धान्य माल कांजी दधि या मस्तु है। मद्य पीने वालों के लिए सब मांसों में मध्य अनुपान है। जो मद्य नहीं पीते उनके लिए पानी और फलामलों का अनुपान उत्तम है। उत्तम गर्मी अर्ध्व मार्ग भाष्य जोर से बोलना स्त्री संभोग से थके हुए पुरुषों के लिए सुरा और स्थूल पुरुषों के लिए दूध अमृत के समान है। और स्थूल पुरुषों के लिए दूध अमृत के समान है। कृष्ण पुरुषों के लिए सुरा और स्थूल पुरुषों के लिए शहद शरबत अनुपान है। निरामय स्वस्थ पुरुषों के लिए चित्र नाना प्रकार के अनुपान भोजन के बीच बीच में देना चाहिए। वायु रोग में संदिग्ध एवं उष्ण कफ में रुक्ष एवं उष्ण पित्त में मधुर और शीतल अनुपान हितकारी है। रोग पित्त रोगियों के लिए दूध और गन्ने का रस हितकारी है। विषार्ती विष पीड़ा में आक सेलू लसूडा और शीरीष इनका आस्व उत्तम है। इसके आगे प्रत्येक वर्ग का अनुपान पृथक पृथक रूप में कहता हूं, उसको मुझसे सुनो। प्रथम कहे अनेक समूह सुख धान्य कूद धान्य तथा का
अनुपान भद्रामल वैद्यल्यों मूंग आदि का धान्यमाल कांजी जांगल एण आदि और ध्वंजक वर्तक आदि और पिपल्यास्व विशिकारों का कोलामल स्वल्प बेर भद्रामल मध्य प्राण का बेर प्रस्तुतों का शीरी वृक्ष वाट आदि का आसव गुहाश्यों का सिंह आदि का खरजूर रसव और नारिकेलास्व प्रसवों के लिए अश्वगंधास्व प्रणमर्गों के लिए कृष्णागंधा शोभांजन या आसव विलेशियों के लिए फलारस्व एक शफों के लिए घोड़ों आदि के लिए त्रिफलारस्व अनेक शफों बकरी आदि के लिए खादिरासव कुलचरों के लिए श्रृंगाटक और केशरू का आसव कोशवाशी और पादियों के लिए श्रृंगाटक केशुरु का सब पल्लवों के लिए इक्षुरस नादिय मछलियों के लिए मृणालव समुद्र मछलियों के लिए मातुलुंगास्व कषाय वर्ग के लिए दाढ़ी वृत्र मधुर वर्ग के लिए त्रिकटुक युक्त खंडा सब ताल फल आदि के लिए धान्यमल कटु वर्ग के लिए दुर्वानल वित्रासव पिपण्यादि के लिए स्वंग दृष्टा गोखरु वसुक वुडग वगुल का आसव कुष्मांड आदि के लिए दुर्वी दारू हल्दी करीसारव चुच्चू आदि के लिए लोद्राव जीवंती आदि के लिए त्रिफलास्व कुसुम शाक के लिए त्रिफलास्व मंडोकपर्णी आदि के लिए महापंचमूलास्व तालमस्तक आदि के लिए अमल फलास्व संधव आदि के लिए सुरासव और आरनाल अनुपान सब जलों का भी अनुपान चाहिए। पवंती छात्र सब अनुपानों के लिए महेंद्र अंतरिक्ष जल उत्तम है। अनुपान से जो जल नदी सरोवर तड़ाग आदि का है जिस पुरुष को साथ में उसी जल के लिए हितकारी है। वायु और कफ गर्म जल पित्त के लिए रक्त में शीतल जल बरतना चाहिए। दोष वात आदि दोष कारक गुरु आदि अधिक मात्रा में खाया भोजन ये तो उचित अनुपान की सहायता से बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक जीर्ण होता है। अनुपान के गुण रोचक ब्रहण देहवर्धक वृष शुक्रवर्धक दोष समूहों का भेदन करता है। तृपण तृप्तिकारक मार्द्र वकर शरीर में कोमलता उत्पन्न करता है। श्रम क्लम को दूर करता है। सुख स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। अग्नि दीपक शोष शामक पिपाशा को नष्ट करने में श्रेष्ठ बलकारक वृष्णकारक। इस प्रकार उचित अनुपान सर्वदा व्यवहार करना चाहिए। आगे अनुपान से जल को समझना चाहिए क्योंकि प्राय जल ही बरतता जाता है। श्लोक 438 भोजन से पहले पिया अनुपान शरीर को अतिकृष्ट करता है। भोजन से पहले पिया अनुपान शरीर को अतिकृष्ट भोजन मध्यम शरीर को पूर्ववत रखता है और भोजन के पीछे पिया अनुपान शरीर को बढ़ाता है। इसलिए विचार कर अनुपान का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक 439 अद्रव्यपायी अनुपान न पीने वाले मनुष्यों को स्थिरता निश्चलता अक्लीन शुष्कता अबाध जन्य पीड़ा होती है। इसलिए अनुपान पीना चाहिए। श्लोक 440 निम्न पुरुषों का अनुपान नहीं पीना चाहिए। काश रोगी गले के ऊपर रोगों में उर शत रोगी पृस्सिका लालस रोग और जिस रोग में स्वर भंग हो उसमें अनुपान नहीं करना चाहिए। श्लोक 441-42 अनुपान पीकर अर्ध्व मार्गगमन भाष्य जोर से बोलना अध्ययन पढ़ना गेय गाना सहन नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुपान कंठ उर में स्थित वात आदि दोषों का आमाशय को दूषित करके पुरुष में शंद अग्निमंद छर्दन वमन आदि बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। गुरु लाघव विचार श्लोक 443 गुरु लाघव विचार द्रव्यों का गुरु लाघव स्वभाव नैसर्गिकता के ऊपर तथा यथा जंगल में विचरने वाले स्वभाव के कारण ही लघु है। संस्कार मात्रा अन्न काल के ऊपर निर्भर है तथा संस्कार भाव से गुरु ब्रीहि भी संस्कार के कारण लाजा रूप में लघु है। मात्रा गुरु पदार्थों में आधा पेट भर के खाना और लघु पदार्थों में पूरा पेट भर के खाना। अन्न मंड पेय विलेपी भक्त पूपादि यथोक्तर गुरु हैं। काल नया धान्य अभिसंधि और साल भर पुराना अन्न लघु है। उत्तरोत्तर स्वभाव से संस्कार से मात्रा से अन्न से काल गुरु और लघु अतिक्रमण नहीं करते। जो पुरुष मंद कर्म आलसी मंद नाल मंदाग्नि मंद रोगी
सुकुमार मृदु शरीर सुखोचित सुखी से उनके उनके विषय में गुरु लघु का विचार करना अति आवश्यक है। जो पुरुष बलि शक्तिशाली स्वर स्वरभक्ष अमृत भोजी दीप्ताग्नि तीक्ष्ण अग्नि और कर्म नित्य सदा कर्म करने वाले उनके विषय में लघु गुरु का विचार करना आवश्यक नहीं। यह सर्व अनुपान वर्ग कह दिया। हे वत्स, संपूर्ण आहार विहार को विस्तार से कहता हूं, अब उसको सुनो। संपूर्ण आहार विहार, संपूर्ण, हे वत्स, संपूर्ण आहार विहार को अब विस्तृत से कहता हूं, उसे सुनो। महानस रसोई आप्त स्थिति विश्वस्त पुरुषों से युक्त असंकीर्ण संकट खुली छोटी नहीं सूची पवित्र और साफ सुथरी बनानी चाहिए। ओके, रसोई साफ सुथरी छोटी नहीं बड़ी बनानी चाहिए। इस रसोई में विश्वस्त पुरुषों द्वारा सुसंस्कृत भली प्रकार से तैयार गुण संपन्न इष्ट रस गंध स्पर्श वर्ण युक्त भक्ष्य अन्न को पवित्र रखने वाले भली प्रकार से छिपकर वैद्य को रखना चाहिए। जो पुरुष मंद रोगी मंद अग्नि मंद श्लोक 448 विषाग्न विषनाशक औषधियों से सुस्पृष्ट छुए व्यंजनोदक प्रोक्षित विषनाशक अगोदक से बोए धोए पंखों की वायु से शुद्ध किया अथवा अथर्ववेद के मंत्रों से अभिमंत्रित सिद्ध मंत्र अभिविचार अव्यभिचार गुहा कुल्ला आदि मंत्रों द्वारा विष को नष्ट करके सिद्ध तैयार भोजन खाने वाले समर्पित करना चाहिए। श्लोक 449 50 51 52 53 54 55 56 57 इसके आगे संपूर्ण भोजन को परोसने की विधि कहता हूँ। इसके आगे संपूर्ण भोजन की परोसने की विधि। घी को कृष्णालोह के पात्र में सब की पेय राजत पात्र में फल और लड्डू आदि सब प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को पतली या दोनों में देना चाहिए। प्रीशुष्क और प्रीदिग्ध दधि या तक्कर में मिलाकर मांस को स्वर्ण के पात्रों में देना चाहिए। प्रद्रवणी अतिशय रसों को चांदी के पात्रों में देना चाहिए। कटवर तक्र खूड युष्पों के पत्थर के बर्तनों में देना चाहिए। भली प्रकार उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध ताम्र के पत्थर में देना चाहिए। पानी पानक और मध्य इनको मिट्टी के पात्रों में देना चाहिए। राग शाडव सटक और कांच स्फटिक के भव्य एवं शीतल पदार्थों में वृड्ढ विलोहर के विचित्र पात्रों में देना चाहिए। पूर्वोक्त विमल खूब फैले चौड़े सुंदर स्टीली पात्रों में रसोई दाल चावल अच्छी प्रकार से तैयार किए प्रलेह हों। चाटने योग्य वस्तुओं को दे। सब फल सब भक्ष्य लड्डू आदि को परिशुष्क वस्तुओं को खाने वाले दक्षिण पार्श्व में रखना चाहिए। गुड़ से बनी सब वस्तुओं को राग शाडव सटक के समान अथवा किसी एक पार्श्व में जहाँ उचित समझे रखना चाहिए। श्लोक 458 बुद्धिमान मनुष्य उपरोक्त प्रकार से भोजन के परोसने की विधि को जानकर भोजन करने वाले मनुष्य को विजन एकांत में रम्य मनोहर निष्पांत खुले विस्तार युक्त शुभ एवं पवित्र सुगंधित फलों से शोभित समतल स्थान में बैठकर भोजन कराए। इस इष्ट संस्कार वांछित कल्पना विधि से बने हितकरकारी प्रिय रस गंध वर्ण से युक्त मनोज्य सुंदर शुचि पवित्र बहुत गर्म नहीं बहुत थोड़ा प्रत्याग्र अभिनव अश्न भोजन करना चाहिए। श्लोक 460 61 62 63 64 भोजन में सबसे पूर्व मधुर रस खाना चाहिए जिससे पक्वाशयगत वायु का ह्रास हो। अमल और लवण रस को भोजन के मध्यों में खाना चाहिए। जिससे पित्ताशय की अग्नि प्रदीप्त हो। शेष कटवादी रसों को अंत में और काफी खाना चाहिए। कफ की शांति के लिए खाना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सबसे प्रथम दाड़िम अनार आदि अमल फलों को खाए जिससे वायु शांत हो। इसके पीछे पीने योग्य पेय वस्तुओं को खाना चाहिए। फिर नाना प्रकार के भक्षों भोजनों को खाना चाहिए। प्रथम घन अर्थात कठिन भोजन खाना चाहिए।
कई आचार्य कहते हैं कि इसके विपरीत प्रथम द्रव्य भोजन खाना चाहिए। भोजन के आदि में, मध्य में और अंत में आंवला फल दोषहर होने से बिना किसी रुकावट के बरता जा सकता। मृणाल, पद्मनल, विष, विशाख, शालूक, कंद, गन्ने आदि वस्तुओं को भोजन से पूर्व देना चाहिए, भोजन के उपरांत कभी नहीं देना चाहिए। श्लोक 465। सुखपूर्वक भूमि से ऊंचाई पर शरीर को, सुखपूर्वक भूमि से ऊंचाई शरीर को, सिर, ग्रीवा और पीठ को समान रखकर भोजन में तत्पर, काम आदि व्यग्रता को छोड़कर होकर उचित समय पर अपनी आत्मा के अनुकूल लघु संदिग्ध, जल्दी न बहुत जल्दी और न बहुत देर से और उष्ण द्रव्य प्रधान भोजन करना चाहिए। हे उपादेय संबंधी हिताहित की विवेचना करने वाला, भूख होने पर मात्रा से के परिणाम में भोजन करे। मात्रा के परिणाम में भोजन करे। श्लोक 466। समय पर खाया हुआ भोजन तृप्ति करता है। साथ में अपनी आत्मा के अनुकूल अन्न शरीर को पीड़ा नहीं पहुंचाता। लघु अन्न शीघ्र जीर्ण होता है। संदिग्ध और उष्ण अन्न बल व अग्नि को बढ़ाता है। न तो बहुत जल्दी और न रुक कर खाया हुआ अन्न एक साथ पचाता है। द्रव्य प्रधान दोषों को कुपित नहीं करता। मात्रा में खाया हुआ अन्न बली प्रकार से कष्ट को पचाकर धातुओं को समान करता है। जिन ऋतुओं में हेमंत और शिशिर रात्रियों बहुत लंबे प्रहरों वाली होती हैं, इनमें काल, बल, प्रवृत्त दोषों के गुण विरोधी बहुल भोजन प्रातः ही चौथे प्रहर में शीघ्र लेने चाहिए। श्लोक 469-70। जिन ऋतुओं में ग्रीष्म और प्रावर्त दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, उन ऋतुओं में कालोचित द्रव्य संदिग्ध मधुर प्राय अन्न अपराह्न में भी खाना चाहिए। 490। जिन ऋतुओं में शरद, वसंत और रात दिन बराबर हो जाते हैं, उन ऋतुओं में दिन रात के बराबर करके समय पर भोजन करना चाहिए। जिन ऋतुओं में शरद और वसंत में बराबर हो जाए, उन ऋतुओं में रात दिन के बराबर होने। ये नियम अलक्षित काल के लिए हैं। अवास्तविक के लिए नियम स्वस्थ वृत्ताध्याय में कहेंगे। श्लोक 471, 72, 73, 74। अप्राप्त काल, भोजन वेला के न आने में, अतीत काल में भोजन समय व्यतीत हो जाने पर हीन मात्रा अथवा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। हीन मात्रा अथवा अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। कारण शरीर में भारीपन रहने पर, अप्राप्त काल में भोजन करने पर शिरोवेदना, अनेक रोग और मृत्यु हो जाती है। अतीत काल में भोजन न करने पर वायु के कारण अग्नि के मंद पड़ जाने से भोजन कठिनाई से पचता है और दूसरे भोजन की फिर इच्छा नहीं होती। भोजन की हीन मात्रा असंतोष को बल व क्षय करती है। भोजन की अधिक मात्रा आलस्य, गौरव, भारीपन, आटोप, अद्यमान साध अंगों में स्थिरता उत्पन्न करती है। शरीर 475, 76, 77 श्लोक। इसलिए युक्तिपूर्वक साधु रीति से संस्कृत किए उपरोक्त दोषों से रहित तथा पूर्वोक्त गुणों से युक्त अन्न दोनों समय खाना चाहिए, जो अचोक्ष, अपवित्र, मलिन, विषादी से दुष्ट, उत्सृत खाने से बचा हुआ, द्विष्ट, मन के प्रतिकूल, व्यूषित, बासी सड़ा हुआ, अस्वादु, स्वाद रहित, पूती, दुर्गंध युक्त, चिर सिद्ध, देर या पकाया, स्थिर, कठोर, शीत, ठंडा, पुनः गर्म किया हुआ, अशांत, बहुत उष्ण, जिसकी वाष्प शांत नहीं हुई, उपदग्ध, जला हुआ और जो अन्न स्वादु नहीं दिखता, तथा पत्थर, तृण और मिट्टी के कणों से युक्त नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक 478। जो वस्तु अधिक स्वादु हो, खाने में स्वादिष्ट हो, उससे अधिक स्वादिष्ट वस्तु उत्तर देनी चाहिए। एक स्वादु वस्तु खाने पर दूसरी बार उससे अधिक स्वादु वस्तु देनी चाहिए, तीसरी बार उससे अधिक स्वादिष्ट वस्तु देनी चाहिए। श्लोक 478, 89, 80। भोजन करते हुए बार बार पानी से मुख धोना, गरारे करना चाहिए। ऐसा करने से जीवा के शुद्ध होने पर भोजन अपूर्व नया के समान प्रथम प्रिय लगता है। प्रथम मधुर वस्तु के कारण जीव अत्यंत तृप्त हो जाती है, इसलिए अन्य वस्तुओं की इच्छा नहीं, इसलिए बीच में मुख धोना चाहिए।
सुस्वादु अन्य सौम्य सुमनश्च सुमनसकता बल ओज पुष्टि शरीर की वृद्धि उत्साह हृष्ण प्रसन्नता सुख निरोगता को उत्पन्न करता है। अस्वादु अन्न इसके विपरीत गुणों का उत्पन्न करता है। भोजन करने वाला पुरुष जिस भोजन को एक बार खाकर फिर मांगता है उसको अवश्य स्वादु समझना चाहिए। भोजन करने वाला एक बार करके जिसको दोबारा फिर मांगता है उसको अवश्य स्वादु समझना। भोजन करने वाले पुरुष को चाहिए कि भोजन करके पीछे से पानी की मात्रा में पिए। भोजन के उपरांत दांतों में फंसे अन्न और तिनकों को बाहर निकाल दे, क्योंकि न निकालने पर मुख में यह अन्न दुर्गंध करता है। उत्पन्न करता है। भोजन के जीर्ण पचने भोजन की वायु बढ़ती है। भोजन के विदग्ध अर्धपाक अवस्था में पित्त बढ़ता है और भोजन के उपरांत कफ बढ़ता है। भोजन के पचने पर वायु बढ़ती है, विदग्ध बढ़ता है और उपरांत कफ बढ़ता है। श्लोक 475-76। इसलिए भोजन के द्वारा प्रेरित कफ को धूमपान के द्वारा अथवा कषाय कटु तिक्त रस वाले हृदय के लिए प्रिय द्रव्यों द्वारा पूग सुपारी कंकोल शीतल चीनी कपूर लौंग सुमन फल जायफल जावित्री से तथा मुख को स्वच्छ करने वाले कषाय एवं कटुरस युक्त फलों के द्वारा अथवा तांबूल पत्र पान में सुगंधित वस्तुएं मिलाकर खाने से नष्ट करना चाहिए। श्लोक 469। भोजन के उपरांत जब तक भोजन जन्य शर्म दूर न हो जाए तब तक राजासन भद्रासन में बैठना चाहिए। जब तक जीर्ण हो जब तक भद्रासन राजासन में बैठना चाहिए। इसके पीछे 100 पाँव चलकर वाम पार्श्व में लेटना चाहिए। एक मुहूर्त 45 मिनट आराम जरूर करना चाहिए। एक मुहूर्त अर्थात 45 मिनट आराम जरूर। भोजन के पीछे मन के अनुकूल शब्दों स्पर्शों रूपों रसों गंधों का सेवन करना जिस प्रकार अन्न बलि प्रकार पचता है इस प्रकार अन्न बलि प्रकार पचता है। जुगुप्सित निंदित अप्रिय शब्दों रूप और रसों गंध और स्पर्शों का सेवन अपवित्र अन्न को खाने से अति भोजन तथा अति हास्य के कारण भोजन का अवमन हो जाता है। श्लोक 490। भोजन करने के उपरांत न तो अधिक देर तक लेटना सोना चाहिए, न बैठना चाहिए, न बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत द्रव्य बहुल भोजन नहीं करना चाहिए, न तो अग्नि धूप सेवन करनी चाहिए, न स्नान जल में तैरना उछलना कूदना, न गमन तेज दूर चलना चाहिए और न घोड़े आदि की सवारी करनी चाहिए। श्लोक 491। कभी एक ही रस का निरंतर अथवा बार बार अभ्यास सेवन नहीं करना चाहिए। शाक पत्र पुष्पादि अवर्ण वेणुयवादि तथा अम्ल रस को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। श्लोक 492। एक एक रस को पृथक पृथक करके अथवा सब रसों को एक साथ में मिलाकर भोजन नहीं करना चाहिए, अपितु कुछ रसों को पृथक पृथक करके और कुछों को मिलाकर खाना चाहिए। दोष और रोग की अपेक्षा एक एक रस और स्वस्थ की अपेक्षा सब मिलित रसों का निषेध है। प्रातः पूर्व भोजन करने के उपरांत जब तक अग्नि स्पष्ट न हो भूख न लगे तब तक दूसरी बार किया हुआ भोजन जठर अग्नि को मंद और नष्ट कर देता है। जो द्रव्य लघु हैं मूंग आदि और मात्रा में अधिक हैं मात्रा में छोड़ देना चाहिए, और जो द्रव्य स्वभाव से गुरु महाश्य आदि उनको वैसा अधिक नहीं खाना चाहिए। पिष्टान संस्कारजन्य गुरु मात्रा का द्योतक कभी नहीं खाना चाहिए। यदि खाना हो तो मात्रा में तथा भूख लगने पर ही खाना चाहिए। इनको खाकर दुगना पानी पीना चाहिए, इससे सुखपूर्वक पाचन होता है। 4 प्रकार के अन्न में पेय खाद्य और भक्ष्य उत्तरोत्तर प्रकार का गुरु समझना चाहिए। पेय जल आदि से, ले खाद्य आदि से और चावल खाद्य से लड्डू आदि गुरु हैं। जो पदार्थ श्लोक 494-95। जो पदार्थ स्वभाव से या संस्कार के कारण गुरु हैं उनको आधी मात्रा में आधे पेट भूख रखकर खाना चाहिए। जो पदार्थ लघु हैं उनको थोड़ी भूख रखकर ईशत तृप्ति कर तक खाना चाहिए। द्रव्य बहुल तक्र आदि और द्रव्य पेय आदि का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, ठीक नहीं। जो पदार्थ शुक्र हैं वे भी द्रव्य बहुल होने पर बिना दोष उत्पन्न किए बलि प्रकार पच जाते हैं, क्योंकि पानी का पाचन बृहदंत्र में होने से संपूर्ण अन्न प्रणाली को द्योता होता है। विशुष्क सूखा अन्न
भोजन। सूखा अन्न सेवन करने पर भली प्रकार से जीर्ण नहीं होता, अपितु संलिग्न ठीक प्रकार से गीला न होकर एक गोला सा बनकर विदग्ध हो जाता है, आधा अध पका कच्चा रह जाता है। जिस समय पित्त अन्न वह स्रोत अन्यत्र में तथा अग्नि स्थान में रुक जाता, उस समय विदाही अन्न अविदाही भोजन सब विदग्ध हो जाता है। शुष्क विष्टान आदि विरुद्ध दूध मछली आदि विष्टम्भी चना मसूर आदि अन्न आदि अग्निदोषों को उत्पन्न करते हैं। कफ श्लोक 499। कफ पित्त और वायु के कारण आम अजीर्ण विदग्ध अजीर्ण विष्टभ अजीर्ण इन 3 प्रकार के अजीर्ण होते हैं। कई आचार्य आहार के परिपाक से शेष बचे रस का परिपाक पाचन के कारण उत्पन्न चौथे प्रकार का भी अजीर्ण मानते हैं। अधिक पानी पीने से अजीर्ण के कारण अधिक पानी पीने से विषशमन का लक्षण आगे कहेंगे। मूत्र पुरुष के उपस्थित वायु के रोगों से, स्वप्न में विपथ्य दिन में सोना आदि से जागने से, ठीक समय पर उचित आत्मा के अनुकूल लघु एवं सन्निग्ध उष्ण आदि भोजन से ठीक प्रकार से जीर्ण नहीं होता। इसी प्रकार ईर्ष्या दूसरे के सुख उत्पत्ति में, भय क्रोध आदि में युक्ति मानने वाले लालची लोभ युक्त शुक दैन्य दीनता से युक्त मंद वाले पुरुषों अन्न भली प्रकार से जीर्ण नहीं होता। कफ के प्रभाव से जब अन्न में मधुरता उत्पन्न हो जाती तब उसका नाम आम होता है। पित्त के कारण जब अम्लता उत्पन्न हो जाती उसका नाम विदग्ध होती है। वायु के कारण जब भोजन में कुछ पक जाता है और कुछ कच्चा रह जाता है तो बहुत पीड़ा और चूल होता है। वायु विशेष रुक जाता, परिवर्तन नहीं होता, तब उसकी संज्ञा विष्टिभ होती है। 3 प्रकार का अजीर्ण है, आम जीर्ण, विदग्ध जीर्ण और विष्ण जीर्ण। उद्गार डकार के शुद्ध होने पर भोजन की इच्छा न हो, हृदय प्रदेश में भारीपन हो तथा मुख और लालासराव हो तो इसका रसा विशेष जन्य चौथे प्रकार का अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण के उपद्रव मूर्छा, चेतना नाश, प्रलाप, असंबद्ध भाषण, विमतु वमन, प्रसेक, मुख में लालासराव, संदन, अंगों का टूटना, अंगनादि, ब्रह्म चक्र आना अथवा मृत्यु, ये उपद्रव अजीर्ण के कारण होते हैं। चिकित्सा आमाजीर्ण में लंघन करना चाहिए। विदग्धाजीर्ण में वमन हितकारी है। विष्टिम्ब में स्वेदन तथा रसाविशन में जीर्ण करना तथा सोना तथा पाचन हितकारी होता है। वमन के लिए लवण युक्त गर्म जल पिलाना चाहिए जिससे शीघ्र वमन हो जाए। जब तक अजीर्ण की निवृत्ति न हो तब तक अनशन करना चाहिए। इस प्रकार से अग्नि दीप्त होने से शरीर के हल्के होने पर लघु भोजन करना चाहिए। जब तक दोष प्राण बल की प्रकृति स्वास्थ्य में नहीं आ जाए तब तक लघु भोजन ही करना चाहिए। श्लोक 508-9। हितकारी और अहितकारी अन्न को एक साथ मिलाकर खाना संशमन कहलाता है। संचमन कहलाता है। बहुत अधिक मात्रा या थोड़ा अथवा बिना समय खाना विषामन कहलाता है। अजीर्णावस्था में भोजन खाना अध्यासन कहलाता है। और ये तीनों मनुष्य को शीघ्र मार देते हैं, बहुत रोगों को उत्पन्न करते हैं। श्लोक 510 है। विक्दा जीर्ण के चिकित्सा विदिक तथा अन्न शीतल पानी पीने से शीघ्र जीर्ण हो जाता है क्योंकि शीतलता के कारण जल पित्त शांत करता है। और आर्द्र भोजन भरकर नीचे की ओर ले जाता है, दस्त लाता है। श्लोक 511। जिस पुरुष के भोजन करने के उपरांत आमाशय में विदिग्ध जीर्ण होता है और हृदय कोष्ठ और जलन होती है उसके लिए द्राक्षा हरड़ देना चाहिए अथवा खाली समय में अभया हरड़ को शहद के मिलाकर चटाना चाहिए। श्लोक 512। जिस बलवान और संदिग्ध शरीर वाले पुरुषों को भोजन के समय अजीर्ण और आशंका हो उसको चाहिए कि प्रातःकाल शोठ और अभय हरड़ को खा ले, फिर बेफिक्री के साथ हितकारी भोजन लेवे। 513। थोड़ा सा पार्श्व में छिपा आमदोष के साथ मिलकर अग्नि मार्ग को नहीं रोकता, उस समय अजीर्णावस्था में भी खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा मंद बुद्धि पुरुष के लिए विष के समान मार देती है। इस समय भोजन करने से दोष अधिक बढ़ जाते हैं। श्लोक 515, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23। इसके आगे गुण कर्मों के विस्तार को कहते हैं। चूंकि नाना द्रव्यों में आश्रित शुभाशुभ 20 गुण कर्मों को जाते हैं। शीत गुण हृदय के सुखदायक स्तंभक है, मूर्छा प्यास और स्वेद का नाशक है। उष्ण शीत
विपरीत गुणों वाला होने से विशेषकर पाचक वर्ण आदि को पकाने वाला। संदिग्ध गुण स्नेहन, मार्दव, कोमलता आदि एवं वर्ण को उत्पन्न करता। रुक्ष गुण संदिग्ध के विपरीत गुणों वाला तथा विशेष करके स्तंभक एवं खरकर्कश और पिच्छल गुण जीवनदायक, बलकारक, संधान, कफवर्धक और गुरु है। विशुद्ध गुण पिच्छल गुण के विपरीत इसके लिए इसलिए आर्द्रता का नाश करने वाला, रोहन उत्पन्न करता। तीक्ष्ण गुण दाह, जलन, पाकन, पाक वर्ण को पकाना उत्पन्न करता और सात्विक है। मृदु गुण तीक्ष्ण गुण के विपरीत है। गुरु गुण साद्र, अंगग्लानि, उपलेक्ष, मल वृद्धि, बल, कफ वृद्धक, तृप्तिकारक और ब्रहण है। लघु गुण गुरु गुण के विरुद्ध इसका लेखन, पतला करना और रोपण है। शीत गुण आदि 10 गुणों के कर्मों को कह दिया गया। अब द्रव आदि के 10 गुणों को कर्मों को कहते हैं। द्रव गुण अक्लेदक, क्लीन करने वाला। सांद्र गुणों स्थूल, बंधकारक, उपचारक है। लक्षण गुण पिच्छल के समान, कर्कश गुण विशद के समान। सुगंध गुण सुखदायक, सूक्ष्म, रोचक और मृदु है। दुर्गंध गुण सुगंध के विपरीत इसलिए भी जीव मचलना या अरुचिकर है। सरगुण वायु का अनुलोमक। मंद गुण शरीर को वर्तन को कराता है। व्यव्यायी गुण प्रथम संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर पीछे से जीर्ण होता है। विकासी गुण अपक्वावस्था में संपूर्ण शरीर में फैलकर मध्य के समान, विषय के समान सब शरीर धातुओं का स्थिल करता है। अशुकारी गुण जिससे प्रकार पानी में तेल फैल जाता है उसी प्रकार शीघ्र धातुओं में फैल जाता है। सूक्ष्म गुण होने के कारण पृथ्वी स्रोतों में फैल जाता है। इस प्रकार 20 गुणों को कह दिया गया है। जिस प्रकार का अन्न जीर्ण होकर जिस प्रकार का द्रव्य पोषण करता है उसको निर्णय कहते हैं। इस पृथ्वी पर भूतात्मक शरीर में आहार के पंच महाभूतों की अग्नि द्वारा पकाकर अपने गुणों को बढ़ाता है। पृथ्वी गुण वाले आहार पार्थिव को बढ़ाते हैं। द्रव्य गुण वाले जलीय गुण को बढ़ाते हैं। अविदग्ध मधुर आहार कफ को बढ़ाता है। विदग्ध अम्लभूत पित्त को बढ़ाता है। बलि प्रकार पका हुआ आहार सार रहित होने द्वारा वायु को बढ़ाता है। शोणित वर्णीय अध्याय में विट्ट, मल और मूत्र के रस की आहार से उत्पत्ति कह दी गई। इस रस व्यान वायु के द्वारा प्रेरित होकर केदार कुलायु न्याय के से सब धातुओं का पोषण होता है। कफ पित्त आहार का मल। मल मूत्र रस का मल कफ है। रक्त का मल पित्त, मांस का मल फान, मुख नासिका का मल मेद और स्वेद, अस्थियों का मल नख, रोम, मज्जा का मल आँख, कान, त्वचा का जो स्नेह है वह मल है। ये धातुओं के क्रमशः मल हैं। शुक्र मल रहित है इसलिए इसका कोई मल नहीं है। जिस प्रकार हजारों बार तपाए स्वर्ण में मल नहीं निकलता इसलिए शुक्र से सारमोज अत्यंत शुद्ध आते है मला भाव। रस आदि धातुओं को स्वस्थान में स्वाग्नि द्वारा परिपाक होने पर कफ आदि मलों की उत्पत्ति वृद्धि होती है। श्लोक 530-31। दिन में जागते हुए पुरुष को हृदय कमल के समान खिला रहता है। पुरुष का मानसिक मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। चेष्टाबद्ध तंतु गति करते हैं। धातुओं का अक्लीन होने से रात्रि में अजीर्णावस्था में भी किया गया भोजन हितकारी होता है। रात्रि में खासकर सोने से हृदय संकुचित हो जाता है। ज्ञान तंतु सुप्तावस्था में रहते हैं। इसलिए धातुओं के क्लीन एवं स्थिर होने से अजीर्णावस्था में दिन में सोना, दिन के समय भोजन करना हितकारी नहीं। सायकाल के भोजन करने से यदि अजीर्ण उत्पन्न हो तो प्रातःकाल भोजन नहीं करते। प्रातःकाल के भोजन करने से यदि अजीर्ण उत्पन्न हो तो सायकाल का भोजन हानिकारक है। श्लोक 432। इस जो मनुष्य महामुनि एवं राज ऋषियों में अग्रण्य धन्वंतरी के अनुमत सूत्र स्थान में वर्णित इस आहार विधि को पढ़ता है वह सूरीतम पंडित प्रधान राजा के लिए औषध बन सकता है तथा राजाओं के समान सत्कार को पाने योग्य भी होता है। इति भगवत श्री धन्वंतरिण्योपेद्योम तिश्चोर्ण्य महर्षिणे सुश्रेतेन विचरतायां सुश्रुत संहिता या सूत्र स्थाने
षट्चत्वारिंशत्तमो अध्याय समाप्त।